नवनीरदाभात् पीताम्बरावल्लविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं संगतत्वमहं नमामि। समस्त गुणों से अतीत होना और समस्त सद्गुणों का एक नहीं देखना, एक ही बात है। ये जितने भी जगत के गुण हैं, प्रकृति के गुण, सुगुणमयी प्रकृति के गुण, इन गुणों के द्वारा सबका जीवन आच्छादित है और इन गुणों का ये ढक्कन, आच्छादन, आवरण दूर होना बड़ा कठिन है। और इनके दूर होने का उपाय भगवान ने एक ही बताया, मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एकां चरन्ति ते। भगवान की बड़ी दुरत्य माया ये सबको मोहित किए हुए है। तो भगवान की कृपा से, भगवान के शरणापन्न होने पर ये मोहित करने वाली माया दूर होती है, तो गुणों का आवरण हट जाता अपने आप। तो प्रपद्यते का अर्थ है शरण होना, भजन करना, लगना, भगवान के हो जाना। तो उसका एक दूसरा रूप ये होता है कि ये गुणमय जगत नहीं रहकर सर्वगुणमय भगवान रह जाते हैं और उन भगवान के साथ, एकमात्र उन भगवान के साथ अभिन्न संपर्क स्थापित हो जाता है। और उस संपर्क की स्थापना ही उसके लिए गुणातीत अवस्था है। कोई गुण उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जिसका सीधा और अभिन्न संबंध अपने प्रभु के साथ हो गए। और सारे संकल्पों का संन्यास करने की आवश्यकता नहीं, सारे संकल्प एक में जाकर केंद्रित हो जाते हैं तो अन्य सबसे संन्यास अपने आप हो गया। चाहे नदी से तैर करके कोई पार हो जाए और चाहे इस बोट पर बैठ के पार हो जाए, पार होने वाले दोनों ही पार हो गए। तो चाहे इन गुणों का त्याग करें, हम निसंकल्प हो जाएं, संकल्पों का संन्यास करें, और चाहे इन सारे संकल्पों को कोई छीन ले, हमारे मन में जो संकल्प रूपी वस्तु संग्रहित है उसको कोई लूट ले, जो का त्यों लूट ले, तो संकल्प रहता नहीं। एक ही संकल्प सारे संकल्पों को आत्मसात कर लेता है, वो है भगवत संकल्प। भगवान के साथ अविच्छिन्न प्रेम का अत्यंत घनिष्ठ और अनन्य संबंध है। फिर वो उठते, बैठते, जागते, सोते, हर समय, हर अवस्था में भगवान में ही स्थिति रहती है उसकी। भगवान के सिवा कहीं जाती नहीं। पर भगवत संकल्प का त्याग तो कोई कर नहीं सकता और करना इससे भी नहीं। सारे जगत का संकल्प त्याग करने वाला गुणातीत महापुरुष भी ब्रह्म में स्थित रहता है ना। ब्रह्म तो रहता है, अगर ब्रह्म न रहे तब तो शून्यवाद आ गया। तो जैसे गुणातीत महापुरुष का एकात्म भाव से ब्रह्म में स्वाभाविक अवस्थान होता है, इसलिए बाहर के किसी प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से उसकी विषमता नहीं होती। वो सब में सम रहता है। क्यों रहता है? उसके लिए बाहर की किसी अवस्था की न तो सत्ता है न प्रयोजन है। इसी प्रकार भगवत संकल्प एक भगवान प्रेमास्पद रह जाए तो फिर
जगत की जिस रूप में सत्ता आज हमारे सामने है उस रूप में सत्ता रहती ही नहीं। तो अपने आप संकल्प का संन्यास हो गया, गुणों का अस्तित्व नहीं रहा, एकमात्र भगवान रह गए। इतना सा अंतर है इसमें कि उस गुणातीतावस्था में जहाँ एकात्म है अवशेष ब्रह्म तत्व के साथ, वहाँ अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। अनुभव करने वाला जहाँ तक रहता है वहाँ तक वृत्ति है, और यहाँ भगवान ही अनुभव करने वाले बने रहकर अपना अनुभव आप करते हैं अलग से रहकर। यहाँ अनुभव है और वहाँ अनुभव नहीं है, स्वरूप है। स्वरूप में ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। स्वरूप में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव की आवश्यकता के लिए अनुभव के योग्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और अनुभव करने वाला कोई रहता है, चाहे वो अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उसमें अनुभव नहीं है। और इसमें जो अनुभव है ये यहाँ दो रहते हैं, इसलिए एक ही दो बनकर स्वयं अपने में अपना अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भी जगत नहीं, वहाँ पर भी जगत नहीं। वहाँ पर जो है इसका नाम कुछ भी रख दें, अनिर्वचनीय अचिंत कुछ भी, और नाम रखते उसका ब्रह्म नाम रखते हैं, परमात्मा रखते हैं, आत्मा रखते हैं, स्वस्वरूप रखते हैं, ज्ञान स्वरूप रखते हैं, तत्व रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। और यहाँ उसका नाम है भगवान, परम प्रेमास्पद, परम प्रेष्ठ, प्राण प्रिय। और वो प्राण प्रिय ही अनुभव करने वाला बना हुआ अनुभव रसानंद का आस्वादन करता है। तो यहाँ आस्वादन, आस्वाद्य और आस्वादक है, परंतु एक ही तत्व आस्वाद्य भी बना, आस्वादन भी बना और आस्वादक भी बना। तो इस प्रकार से दोनों में ही स्थिति एक सी है। ये भ्रम होता है दोनों में ही। बोले प्रेम में नियम नहीं होता, तो प्रेम में जगत चाहे बना रहे भगवान के लिए रहता है। इस प्रकार की बात मानकर मनुष्य का चित्त भोगों में रह जाता है, भगवान का नाम ले लेता है। वो कहता है भाई बाधिकानुवृत्ति से ये जगत भले ही रहे, जगत की क्रिया भली रहे, तत्वता नहीं है। तो तत्वता यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, तो तत्वता से पता किसको लगे। वो बाधिकानुवृत्ति कह दे और वो प्रेम में नियम में रहना कह दे। यदि दोनों तरफ ही कहने की चीज है तो असली स्थिति में वहाँ है नहीं यहाँ है, और असली स्थिति है तो जो वहाँ है वो यहाँ है, क्योंकि सत्य दो है नहीं। इसलिए वो लड़ाई झगड़े की तो कोई चर्चा नहीं ये एक ही बात है कि भाई जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म में भी उनका दर्शन और श्याम सुंदर में भी उनका दर्शन। श्याम सुंदर भी ब्रह्म, ब्रह्म भी श्याम सुंदर। परंतु जो श्याम सुंदर के रस को देखते हैं उनको जगत में व्यापक ब्रह्म नहीं दिखता। उसको जगत में प्रत्येक स्थान पर नृत्य करने वाला मदन मोहन, त्रिभंग शेखर, परम ललित, परम सुंदर, मुनि मन मोहन, मनमथ मनमथ नाचता हुआ, उछलता हुआ श्याम सुंदर दिखता है। वहाँ जहाँ शांता आनंद है, यहाँ उच्छलिता आनंद है।
उछलता हुआ आनंद, नाचता हुआ आनंद। तो केवल आनंद शांत ही रहे, कभी नाचे ही नहीं। तो केवल नाचता ही रहे, उसमें शांति आए ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र होता है कि अतल तल में अत्यंत गंभीर निस्पंद है, स्पंदन नहीं है उसमें। परंतु यदि समुद्र में तरंगों का उच्छ्वास न रहे तो समुद्र की शोभा नष्ट हो जाएगी। वो तरंग समुद्र से अतिरिक्त अन्य नहीं है। पर वो भक्त की भाषा शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते हैं सामुद्रो ही तरंग कुतन समुद्रो न तरंग सतत भेदापगम्यनाथ तवाहम नमामकीनस्त्वम। भाई भेद नहीं है महाराज आप में रहम में, भेद का अभाव है, परंतु तवाहम हम तुम्हारे नमामकीनस्त्वम। कैसे कहें इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामुद्रो ही तरंग कुतन समुद्रो न तरंग। तो ये तो भक्त की भाषा, पर भगवान में उच्छ्वास भी है, उछलना भी है और शांति भी है। तो उस जहां ब्रह्म देखने वाले को जगत में व्यापक विचार दृष्टि से बुद्धि के अत्यंत सूक्ष्म हो जाने पर दृश्यते क्षुद्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शने, सूक्ष्म दर्शन होता है ब्रह्म की व्यापक एक सत्ता का। इसी प्रकार इसको दिखता है भगवान श्याम सुंदर और कोई नहीं दिखता है। हम तो इसका यही अर्थ किया कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अपनी रुचि की चीज अच्छी लगती है, अपने आप को होता है कुछ नहीं। होने जाने को लेकर के तर्क नहीं है, अपने मन के आनंद के बाद। इसका अर्थ हम यूं समझते हैं अपने मन में कि बहुत जन्मों के बाद एक जन्म ऐसा होता है जिसमें ये चतुर्विधा भजनते वालों में ज्ञानी भक्त सब में सर्वत्र वासुदेव व्यापक नहीं, वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री श्याम सुंदर को सर्वत्र देख करके सर्वत्र उसका भजन करता है। माम प्रपद्यते, मैं जो वासुदेव सर्वत्र सब जगह व्याप्त हूँ, सब में मैं खेल रहा हूँ। वासुदेव सब में वासुदेव को देखता हुआ इस प्रकार से, सब में वासुदेव के दर्शन करने के भाव से जो ज्ञानी भक्त बहुत जन्मों के अंत में मुझको भजता है इस प्रकार, तो वो सब में देखने वाला और समझने वाला जो दुर्लभ है महात्मा, और ये सुदुर्लभ है, ये भक्त है ना, इसमें सरसता है। एक सखियों में एक दिन बात चली महाराज, इस पहले भी एक दिन कहा था शायद यहाँ या कहा, सखियां इकट्ठी हैं तो जैसे ब्रह्म चर्चा होती है ना ज्ञान सत्र में आपस में, प्रेमियों में इसी प्रकार से केवल प्रेम चर्चा होती है, प्रेमास्पद की चर्चा, और कोई बात उन्हें सुहाती नहीं सुहावे जग की बातें। एक दिलवर की चर्चा सहती तो दिलवर की बात किया करे, प्राण प्यारे की, तब तो अच्छी लगे, और नहीं तो कोई बात अच्छी लगे नहीं। तो यही चर्चा, तो यही प्रश्न। अब जो बड़े भारी वैज्ञानिक हैं, बड़े आत्मदर्शी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े विवेचक हैं, उनकी दृष्टि में ये सब बातें बड़ी नजर में बड़ी तुच्छ मालूम होती हैं। पर प्रेम चर्चा में तो प्रेमास्पद के ड्यूटी के बाद भी अगर आ जाए, ड्यूटी के बाद भी तो वो भी बड़ी भारी सुखदायी होती। ड्यूटी ऐसी, हमारे प्रेमास्पद की ड्यूटी ऐसी है। अब वो ड्यूटी की महिमा कहने लगते हैं, इस पर श्याम सुंदर की ड्यूटी पर कविता है, ईश्वर भावना की कैसी ड्यूटी है, उनके पैर में रहती है ना उनके चरण कमलों का नित्य स्पर्श प्राप्त करती है जो ड्यूटी, वो ड्यूटी कितनी दिव्य होगी। तुलसीदास तो कहते हैं कि जिसके मुंह से राम नाम निकलता है
उसकी जूती के लिए हमारे शरीर का चमड़ा ले लिया जाए। कितनी ऊंची बात। जिनके मुंह से राम नाम निकले उनके पैरों की जूती के लिए मेरे तन का चमड़ा लिया जाए। पर जिसको वो स्वयं धारण करते हैं जिस जूती को, उस जूती का कितना महत्व है। जिसके चरण से स्पर्शित एक एक रजकण इतनी महत्ता रखता है कि उस रजकण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भगवान के चंद्र रज के कण की प्राप्ति हो जाए। इसकी जूती की कितनी महिमा। तो ये प्रेमी महिमा नहीं मानते, ये तो प्यारे की जूती इतनी महिमा है। तो भगवान है कि नहीं कोई मतलब नहीं इससे, हमारा प्रियतम है। इसके परे अगर वो जाते हैं तो उसमें व्यभिचार हो जाता है। उसको भगवान मान लो तब भी ठीक नहीं। भगवान की पूजा नहीं करते, वो तो प्रियतम की पूजा करते हैं। होती भगवान की अलग चीज है, जार विद्यादि संगता। तो जूती भी चाहिए लगे तो वहां यही चर्चा। तो एक दिन चर्चा चली, सखियां बैठी आपस में, तो एक सखियों में प्रश्न उदय हो गया कि भाई ये हमारा श्याम सुंदर काला क्यों है। गंभीर प्रश्न है। बोले सब के सब घर वाले गोरे हैं। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा, यशोदा मैया का कहीं कोई श्याम बनी का वर्णन भी आता है, श्याम गौर रही। तो यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, दाऊदी भी गोरे, रोहिणी मैया गोरी, और ये उपनंद और नंदन ये सब के सब गोरे रहे बड़े भाई। ये श्याम सुंदर हमारे ये नीले श्याम, ये नए नीले नीरज श्याम वर्ण ये कहाँ से हो गए, काले हो गए। तो दूसरे सखी ने कहा कि ये तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये तो तत्व हम दोनों को जात। ये बोले कैसे। तो बोली कजरारी अखियान में बसे रहे दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी काटे सांवरगात। कजरारी अखियान में बसे रहे दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी काटे सांवरगात। हमारी काजल भरी आंखों में ये दिन रात बसता है। कभी आ के जाए तो नहाने धोने को समय मिल जाए कभी साबुन वाबुन लगा के नहा दे बेचारा। पर जो काजल की कोठरी में कैद ही हो गया बसो है दिन रात, कभी जो वहां से निकलता नहीं तो काजल लग के काला हो गया। मेरे सिद्धांत की बात। वो बुद्धिवादियों का तो मस्तिष्क देखता है भगवान को व्यापक, और इन प्रेमियों की आंखें में देखती हैं। इनकी आंखों के सामने जो आ गया वो श्याम सुंदर आ गया, ऐसी इनकी आंखें सामने आती है। कितनी बड़ी बात, ऊंची बात है। हमारी आंखों के पुतली के अंदर कहीं की जाती है जो सामने होती है। ये अंदर का दर्पण जो है इसमें क्या दिखता जो उसके सामने होती है। तो कभी आदमी दिखा, कभी घोड़ा दिखा, कभी मकान दिखा। तो कभी आंख में घोड़ा आगे बस गया, कभी मकान बस गया, कभी आदमी बस गया। और कोई ऐसी जादू की आंख बन जाए कि जिसमें श्याम सुंदर के सिवा दूसरा बसे ही नहीं, बस सके ही नहीं। सामने दूसरा आगे ही नहीं, देखोगे तो श्याममयी है, तो उसकी आंख में कौन बसेगा? दूसरा सामने आता ही नहीं, तो श्याम सुंदर बसेंगे। तो इसलिए वो अपने नेत्रों के द्वारा सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। इतने उनके नेत्र भी परिमार्जित हो गए, मज गए, इतने सुंदर हो गए कि जब इन प्राकृतिक नेत्रों में भी अप्राकृत भगवान आकर के घुस गए, बस गए, और जगह और कोई चीज इनकी आंखों के सामने नहीं आती। इनकी आंखें किसी दिख नहीं चाहती, दूसरे को देखने दिखते। जिन आंखों में वह रूप बसे उन आंखों से फिर देखिए का। जिन आंखों में, जिन नेत्रों में वह रूप बस गया, इन नेत्रों से दूसरे को कैसे देखे, क्या देखे? दूसरा सामने आ नहीं सकता, और आवे तो उनकी आंखें उसको श्याम सुंदर बना देती है। जैसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले महात्मा के विचार में कोई वस्तु आती है, और आती है तो वो ब्रह्म ही बन जाती है। ये सर्व संकल्प संन्यास यही तो और क्या है?
ब्रह्मातिरिक्त से किसी वस्तु का मन में संकल्प लेश नहीं होता। इसी प्रकार से ये यहाँ विशेषता है, यहाँ इंद्रियां ब्रह्म से स्पर्श प्राप्त करती है महाराज। इंद्रिया भी केवल मन ही तक अवसर नहीं होता भगवान को। आंख देखती है भगवान को, कान सुनते हैं भगवान की मुरली ध्वनि को, हाथ स्पर्श करते हैं उनके चरणों, नासिका सूंघती है निरंतर उनके अंग गंध को, और रसना निरंतर रसास्वादन लेती है उनके प्रसाद का, नैवेद्य का। तो कितना सुंदर भाव है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा निरंतर भगवान का ही भोग और चीज सामने आती नहीं। तो वो कितना ऊंचा भाव है। वहाँ पर ये जगत के गुण और जगत के गुणों की वस्तुएं आ नहीं सकती उसमें, उस परिधि में जहाँ श्याम सुंदर के एकांत प्रेम की तरंग है, उसके अंदर माया का प्रवेश नहीं होता। वहाँ अगर माया आती है कोई, तो भगवान की स्वयं स्वरूपा शक्ति आती है, जो भगवान की भगवत्ता को भी तिरोहित किए रहती है, और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता। तो जैसे भगवान की भगवत्ता तिरोहित रहने से भगवान के ज्ञान स्वरूप में, भगवत स्वरूप में कोई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार वो प्रेमी भक्त भगवान को भगवान न मानने से उनकी इसकी भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ भगवान और भक्त दोनों ही अपनी माया से स्वयं अपने को मोहित करके, होकर नहीं, होना तो होता है बाध्य होकर। जैसे कोई आदमी स्वांग सज ले और स्वांग सज करके लीला करे, तो स्वांग सजता है लीला में, वो चीज वही होती है जैसी लीला होती है। जैसा अभिनय होता है उसी प्रकार की चेष्टा होती है, उसी प्रकार की पोशाक रहती है, पर उसके उस पोशाक से दर्शकों के सामने भी स्वरूप में आने से उसका जो स्वरूप है, स्वरूप, वो जो का त्यों अक्षुण्ण रहता है। उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता और भक्त का ज्ञान तिरोहित नहीं होते। भक्त अज्ञानी अमुक्त होता है, वो भक्त नहीं है, और भगवान भगवत्ता शून्य यदि है तो वो भगवान नहीं है। इसलिए न भक्त के स्वरूप में न भगवान के स्वरूप में कभी अंतर पड़ सकता है। अंतर पड़े तो वो स्वरूप ही नहीं रहता, परंतु उसको स्वयं अपने आप ढक लेते हैं। ढक करके अपने आप अपने में अपने से आनंद का आस्वादन करने के लिए, आनंद भी खुद ही बनते हैं और आस्वादन भी खुद ही बनते हैं। तो ये जो लीला विलास है भगवान का, इस लीला विलास में भगवत्ता का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान की सत्ता, भगवत्ता की सत्ता तो नहीं। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, इस प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग, उस मार्ग में सब संकल्पों का संन्यास नहीं करना पड़ता, सब संकल्पों का भगवत संकल्प में मिला देना पड़ता है। भगवत संबंधी सारे संकल्प उठें, भगवत संबंधी ही विचार मन करे, भगवत संबंधी ही चिंतन चित्त करे, भगवान की ओर बुद्धि जीवन को संचालित करे और भगवान को ही परम तत्व निश्चित करे। बुद्धि के दो काम हैं। बुद्धि ये दो विभाग साथ रखती है, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी। निश्चय करना भी बुद्धि का काम और संचालन करना भी बुद्धि का काम। बुद्धि मार्ग का निश्चय भी करती और बुद्धि सारथी का काम भी करती। बुद्धि की सारथी बुद्धि, तो पर वो बुद्धि निश्चय करती है भगवान का और बुद्धि जाती है भगवान की ओर। संक्षेप में भगवान दो चीज मांगते हैं, दो चीज मांगते, मन और बुद्धि। मन बुद्धि तुम मुझे दे दो, फिर सारा काम मय्य कुछ मनो बुद्धि, मय्य मना सकते मयि बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि ये असली चीज, और प्रेमी के मन बुद्धि
ये प्रेमी के पास रहते नहीं। ये प्रेमास्पद को देने से ही प्रेम की सिद्धि, नहीं तो प्रेम की सिद्धि नहीं। मन बुद्धि यदि प्रेमास्पद के समर्पण नहीं किए गए तो प्रेम है ही नहीं। तो मन बुद्धि का समर्पण यदि अपने प्रेमास्पद भगवान को हो गया तो क्या हुआ? मन पर बुद्धि पर उनका अधिकार हो गया। अब मन में जो वो चाहे सो करे, बुद्धि से जो चाहे सो करवाए, तो फिर भगवत संकल्प उसके जीवन में अपने आप आ गया। संकल्प करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि, ये दोनों जब भगवान के अधीन हो गए तो संकल्प विकल्प कराने वाला मन भगवान के मन का संकल्प विकल्प करने वाला मन बन गया और निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान के निश्चय का स्वरूप बन गई। इसी का नाम प्रेम है। इस प्रेम के मार्ग में प्रारंभ में करना यही पड़ता है कि भगवान को परम प्रेमास्पद मानना। एकमात्र भगवान ही परम प्रेमास्पद, परम ममतास्पद, परम सुखरूप, परम प्रिय भगवान ही हैं। ये मान करके मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हीं का नित्य निरंतर संकलन करना, लाना, उनको इकट्ठा करना। मन में भी, बुद्धि में भी, इंद्रियों में भी भगवान का संकलन होता रहे, भगवान का संग्रह होता रहे, भगवान की बात सुनने को कान नित्य नित्य उत्सुक रहें, समुत्सुक रहें। दूसरी बात कान में आवे तो हट जाए वहां से कान, ऐसा कान का अभ्यास हो जाए। आंख भगवत स्वरूप को निरंतर सर्वत्र देखे, भगवान के भक्तों को देखे और ये करे, ये लीला बोल, देखो ना कैसा सुंदर पेड़ है और इसमें फूल खिला, तो कैसे सुंदर फूल बन करके आ गए ना, दिखता नहीं था पेड़ में कहीं कुछ तो निकल गया इसके अंदर से। अब ये कैसे सुंदर सुंदर इसकी पखुड़ियां हैं, कैसी कला, कैसी कारीगरी, कैसी मीठी मीठी सुगंध, वाह भाई खूब बने आज तो तुम।